पाते हैं, फिर डिग्रियां गड़बड़ा जाती हैं, फिर आज तक सबूत नहीं हो पाते हैं, फिर जो डिग्रियों पर सवाल उठाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, डिग्रियां सही हो जाती हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं किसी पर कोई सवाल नहीं करता, मैं तो मजाक मजाक में बातें कह देता हूं। ये कोई मजाक थोड़ी होती है कि आप किसी से कह दो 9th फेल हो, किसी से कह दो हाई स्कूल फेल हो, ये मजाक थोड़े ही मानेंगे। विनय सिंह जी, कभी कभी मुझे ये लगता है 27,964 स्कूल बंद होने जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने गाजे बाजे से साथ एनजीओ का पदार्पण कर दिया गोरखपुर से। 75 जिले, 75 ब्लॉक एनजीओ चलाएगा। फ्री सिम बची थी बहुत दिन पहले, आज हम सब उसकी गिरफ्त में आ गए हैं। अब बिना 300 का रिचार्ज कराए चैन नहीं पड़ता है जब तक रील क्रॉल न कर ले। यही हाल शिक्षा विभाग का होना है, क्रॉल होंगे बच्चे और फिर ये जो समाज आज खामोश है। विनय सिंह जी शिक्षा विभाग से चले जाएंगे, 10 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे, 15 साल बाद हो जाएंगे, लेकिन इस बेसिक शिक्षा विभाग का क्या होगा? और किसी भी सरकार ने इसे बख्शा नहीं है। ये ठीक पुदीना की बात, जितना जिसको तोड़ पाया है उतने पत्ते लेके गया। बेसिक शिक्षा विभाग किसी सरकार ने नहीं बख्शा, हर सरकार ने इस पर प्रैक्टिकल किया है। मैं किसी सरकार को नहीं बख्शता, हर सरकार ने प्रैक्टिकल किया, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा पुदीना तोड़ दिया है। अब इसके बाद पेड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, अब सवाल खड़े हो गए विनय सिंह, अब सवाल खड़े। बिल्कुल सही कह रहे मिश्रा जी। हर व्यक्ति जो आया है उसने नोच घसोट किया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, और सब ने बेसिक विभाग को, बेसिक शिक्षा को तो एक प्रयोगशाला बना लिया, एक लेबोरेटरी बना रखा है। जो आया, जो सरकार आई अपने हिसाब से, उस हिसाब से उसने वहां पे प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, और नए नए लोग उससे बैठे रहते हैं, नए नए लोग उनको रास्ता बताने वाले, नए नए ब्यूरोक्रेट्स है कि सर ये कर लीजिए, सर वो कर लीजिए। कभी हम बताते हैं कि अगर सही नीति तो तभी बन सकती है कि जब ये ब्यूरोक्रेट्स अपने एसी चैम्बर से निकल के उन गांव में जाएं, उन विद्यालयों में जाएं जहां इस गर्मी में, इस विकट गर्मी में, इसमें इतनी उमस हो रही है, बच्चे बैठ नहीं सकते क्लास में। जरा सा वो ब्यूरोक्रेट्स उतर के जाए तो जितनी ये नीतियां बनाते हैं, जितने ये नियम बनाते हैं ना, ये सब धरे रह जाए। क्योंकि वो केवल एसी में बैठ के नए नए नियम, रोज 4-4 लेटर जारी होता है विभाग से, रोज 3 लेटर 4 लेटर। अब तो नया ट्रेंड चल गया है, लेटर कब जारी होगा, टाइप के मैसेज भेज दिया जाएगा और वही मैसेज पूरे प्रदेश में सर्कुलेट हो जाएगा, और सब टीचर, सब व्यक्ति, सारे अधिकारी उसको मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब तो रिटर्न में नहीं होता, केवल एक टाइप करके कि कभी मान लो कोई मामला फंसे तो कह दिया जाए भाई टाइप के मैटर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बड़ा सोचा समझा वो है। जिस तरह अभी तो समायोजन की बात चल रही है, देखिए समायोजन की गाज कितने पे गिरती है, कितने लोग समायोजित होते हैं, कहाँ जाते हैं। अब आपको बताएं कि ये लोग वही नियम निकालते हैं। मैं आपको बताया कि जैसे 150 टीचर पर एक हेडमास्टर है, तो ये आरटी में दिया है प्राइमरी में, मगर ये लोग नियम क्या निकालते हैं कि अगर 150 से कम बच्चे हुए तो हेडमास्टर की पोस्ट खत्म। जबकि हकीकत ये है, उसको ध्यान से पढ़ा जाए आरटी को, तो उसमें दिया है कि अगर 150 बच्चे हैं तो 5 शिक्षकों के साथ एक हेडमास्टर पद अतिरिक्त रहेगा। और ये कहीं नहीं दिया कि 150 से कम होने पर हेडमास्टर नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं दिया है। और अगर 150 कम बच्चे होते हैं तो हेडमास्टर गिनती उन्हीं संख्या के आधार पर नियुक्त होगी जितने टीचर्स में डिमांड करेंगे, मांगे जाएंगे। मगर ये क्या बताते हैं कि अगर 150 से कम होंगे हेडमास्टर पद खत्म कर दिए जाएंगे। तो अभी समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में लोग तैयार बैठे जाने के लिए। 14 साल से प्रमोशन नहीं हो पाया, पदोन्नतियां नहीं हो पाई हैं। अब वो ऐसी स्थितियां कर रहे हैं कि ना तो शिक्षक पदोन्नति मांग पाए, ना तो शिक्षक चयन वेतन मांग पाए, ना तो शिक्षक अपना ट्रांसफर मांग पाए। वो ऐसी स्थितियों पर लाके खड़ा कर देना चाहते हैं। और वैसे ही उसके जो नियम बनाने वाले हैं उसी तरह वो भी हैं, जैसा वो ये नहीं देख रहे कि अब आपको बताए, माननीय उनका आदरणीय अपर मुख्य सचिव का बयान था बहुत पहले कि इसी ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके, और बहुत हकीकत बता रहा हूं जो आज की स्थिति है। उन्होंने कहा था कि टीचर समय से नहीं जाते, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस की जा रही कि टीचर समय से जाए। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। लखनऊ में कल स्वर्गीय कल्याण सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा। साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है।
फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर। लखनऊ के बेसिक के हर ब्लॉक से सैकड़ों की संख्या, कई कई सौ टीचर उसमें लगाए गए हैं भीड़ लगाने के लिए। तब पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा है। कल काउंसलिंग हो रही, सर 23 क्यों तारीख कह से, रहे हैं, 23 क्यों कह रहे हैं ये 23 बात? तारीख। सर सर प्रधानमंत्री की सर रैली सर सर शिक्षक कराएगा, प्रधानमंत्री की सर रैली सर शिक्षक कराए जी। 23 तारीख से पुलिस वालों की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सारे टीचर, हर ब्लॉक से 100 150 टीचर की ड्यूटी लगा दी परीक्षा कराने में। आप ना करो तो कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि अब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कैसे हो रहा है, कैसे टीचर जा रहे हैं बच्चों को छोड़ के। मगर टीचर अगर समय से ना जाए, समय से 10 मिनट लेट हो जाए, तो ऊपर तक के अधिकारी कहते हैं बच्चों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा, इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस रखी जा रही है। अब आप बताइए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा। कोई नहीं बोलने वाला, सारे टीचर लगाए जा रहे एक तरफ से। कल भी लगाए जाएंगे, 23 तारीख से 4-5 दिन एग्जाम चलेगा, उसमें भी लगाए जाएंगे और सब चले जाएंगे। ये तो मुद्दा मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा कि जी बुंदेलखंड में बैंक के अधिकारी ने एक लेटर जारी कर दिया, जो शिक्षक जी आपके जी साथी है अब तक काम कर रहे थे वो अब निकाले जाएंगे या निकलेंगे, क्या होगा अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन बैंक में एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिनको लोन दिया गया है उनकी तनख्वाह रोक ली जाए, जिनको लोन दिया जा चुका है उनसे वसूली का रास्ता निकाला जाए, और जिन्हें देना है उनका रोक दिया जाए, जिनकी ओडी लिमिट और ये सब चीजें हैं। क्या मजाक बना दिया है। बैंक वाले तो कहीं आप बैंक वाले विनय जी सिंह जी, बड़ी जरूरत है। शिक्षा मित्र अनुदेशक और सब एक नहीं हुए तो कहीं शिक्षा मित्र बेइज्जत होगा, कहीं अनुदेशक बेइज्जत होगा, कहीं शिक्षक बेइज्जत होगा। सरकार ने रास्ता निकाल लिया, हमें कब किसको बेइज्जत करना है, कब किसको कितनी डोज देनी है। अगर आपको ये अरे डोज अच्छी यही लगती है तो स्वीकार है आपको। कोई मिश्रा पोलियो जी की मोर्चा पिएगा, कोई पोलियो की मोर्चा पिएगा, कोई जी 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 कोरोना की पिएगा। अब तो मंकी पॉक्स आ गया है, और मंकी पॉक्स का भी वैक्सीन कौन सी कंपनी बना रही है, जिस कंपनी की वैक्सीन पीकर लोग बोलते बोलते मर रहे हैं, नाचते नाचते मर रहे हैं। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कंपनी ने कि हम मंकी पॉक्स का भी जल्दी से वैक्सीन ला रहे हैं, हम तो भूल के भी नहीं लगवाएंगे, हम लाइव कह रहे हैं। इस कंपनी ने जितने साथी हमारे उठा लिए लाइव बोलते हुए चलते हुए, कितने परिवारों की गोद उजड़ गई, कितने माँ बाप से साया चला गया। विनय सिंह जी, सोचना पड़ेगा, आप जागरूक और पढ़े लिखे इंसान है। क्या होगा, शिक्षक कितना बेइज्जत होगा, मिश्रा जी कितना जलील मिश्रा होगा। जी मोर्चा देखिए, उसमें बहुत सारी कमी हम लोग की है। अभी छोटी सी उदाहरण कुछ दिन पहले की 29 को धरना, मोर्चा तैयार, एंड टाइम पे क्या किया गया आप भी जानते हैं। हर दिन हम लोग ने इस पर बहस की। एंड टाइम पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज एडीबीसी का चला जाता है, बस कार्रवाई जारी हो गया, धरना खत्म। काहे खत्म कर लिया भाई? मोर्चा बना था, सारे टीचर थे, अनुदेशक थे, शिक्षा मित्र थे, उनके नाम से मोर्चा बना था। क्यों बैक हो गए भाई आप? तो ये कमी हम लोग की है। ऐसा नेतृत्व करता है कि जो एंड टाइम पे दुम दबा के भागने वाले। क्यों भागे भाई? 29 को धरना था और उसी दिन मानसून सत्र का पहला दिन था, हो जाने देते धरना, और बहुत जोरदार धरना होता। क्यों बैक हो गए भाई आप? क्योंकि आपके अंदर कमी है, आप फेस नहीं कर सकते हो, आप कभी विद्यालय नहीं जाते हो, इसीलिए आप उनसे बैक हो गए। क्योंकि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है कईयों लाख के, इसलिए आप बैक हुए। तो जब ऐसे नेतृत्व करता होंगे तो क्या होगा? इसीलिए मैंने कहा मिश्रा जी, गलती हम लोग की। हम सब यूनाइट हो जाए, हम ही में से किसी को तोड़ देंगे। पूरा मोर्चा बना, एक सज्जन चले एक मात्र मानता प्राप्त वार्ता करने के लिए, और जाके वहां सब करा। इतना गर्म मुद्दा था, उन्होंने पोस्टपोन करके चले। उस समय कई चीज मनवाई जा सकती थी। उस समय माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसको देखिए, हल कीजिए, ये बातें ना फैले। उनका स्टेटमेंट आया था, मगर उस समय भी उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। केवल एक उसको ऑनलाइन अटेंडेंस पोस्टपोन करा के और कॉलर ऊंचा करते चले आए थे। ये है स्थितियां। तो गलतियां हम लोग की है। ऐसे नेतृत्व करता है जिनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के इल्जाम है, तो फेस कैसे कर पाएंगे गवर्नमेंट? और इस गवर्नमेंट को फेस कर पाएंगे? कतई नहीं कर सकते। इसलिए सारे शिक्षकों को, सारे शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को समझना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, एक मोर्चा तगड़ा बनाइए, उसमें नेतृत्व करता वही हो, वही आगे जाए जो निहायत ईमानदार हो। मिश्रा जी चलिए, फिर मैं शिव कुमार शुक्ला जी के पास आ जाता हूं। शुक्ला जी, विश्वनाथ कुशवाहा जी भी हैं, आप भी हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मौका मिल जाए तो उमा जी भी आ जाए, क्योंकि मेरा प्रयास एक फिर है, धरना टाइम से होना चाहिए, धरना विधिवत होना चाहिए, तारीख और जिक्र इन सब पर नहीं बहस होनी चाहिए, और न ईगो होना चाहिए, अभिमान तोड़ देना चाहिए। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप विश्वनाथ जी को भी आमंत्रित करें और उमा जी से भी बात करें। कुछ नहीं जाएगा,
आप एक बड़ा दिल दिखाएं, फोन करें, बातचीत करें। अरे आपसे डांट देंगी, बदतमीजी करेंगी, करने तो आप नेता है, नेता में सर्वगुण होने